Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. परमेश्वर एक क्या है? आत्मा है. आमेन. परमेश्वर क्या है? आत्मा है. अब वो आत्मा हमारे अंदर रहता है. आमेन. कितने लोग विश्वास करते इस बात को? परमेश्वर एक आत्मा है और वो आत्मा हमारे अंदर रहता है. आमेन. हालेलुया. हमारे अंदर वास करता है. हम उस आत्मा का क्या है? मंदिर है, घर है. आमेन. हम अपने घर में रहते हैं. जब हम अपना मकान बनाते हैं, उस घर में हम क्या क्या नहीं सोचते हैं करने के लिए. किस तरह का पेंट करें, किस तरह का कर्टन्स, है ना, पर्दे लगाएं, लाइट्स लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं, कैसे सजाएं. उसी प्रकार परमेश्वर का ये घर है. कैन यू इमेजिन व्हाट ही इज थिंकिंग? क्या वो कल्पना करता है और क्या वो सोचता है, क्या वो डिजायर करता है इस घर के लिए, इस मंदिर के लिए. हमारे घर में अगर वो सेलन सलन क्या बोलते हैं, सीलन आ जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं. और इस घर में अगर थोड़ा सीलन आ जाए तो हाँ, थिंक अबाउट इट. कभी सोचे इन बातों को बैठ करके. चेक. मैं इन बातों को सोचती हूँ कई बार. और जब मैं अपने घर को सजाती हूँ तो मैं वही सोचती हूँ कि प्रभु तू जो सोचता है मुझे सजाने के लिए मुझे वही सोच दे, ताकि मैं भी अपने घर को, जिस घर पे रहती हूँ, उसको सजा सके तेरे आत्मा के द्वारा. आमेन. तेरे बुद्धि के द्वारा, तेरे समझदारी के द्वारा. आमेन. उसका वचन पवित्र है. वो अपने वचन के जल से हमें धोता है, इस मंदिर को शुद्ध करता है, पवित्र करता है बार बार, ताकि हम खूबसूरत दिखते रहे. आमेन. ये एक आत्मा का मंदिर है और वो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है. आमेन. यूहन्ना 4 उसका 23 और 24 क्या कहता है? क्या आप सब एक्साइटेड हैं? स्कूल शुरू होने वाला है, बाइबल कॉलेज. आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी व्हाट गॉड इज गोइंग टू डू. आमेन. हालेलुया. तुम लोग को हम खबर दे देंगे, तुम लोग को हम न्यूज़ भेज देंगे. एल्विन और अनामिका को देखो, तुम लोग मिस कर रहे हो यहाँ. Amen. Hallelujah. Okay, read from 23 please. आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे. जिसमें सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से करेंगे. पिता का भजन, आराधना, स्तुति आत्मा और सच्चाई से करेंगे. क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है. ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है. हाँ, लिखा है, बट एन आवर इज कमिंग एंड नाउ इज व्हेन द ट्रू वर्शिपर विल वर्शिप द फादर इन स्पिरिट एंड ट्रूथ. आमेन. आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का क्या करेंगे? आराधना करेंगे. एंड दैट आवर इज नाउ. आमेन. वो समय अब है. विश्वास अब है. आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखे वस्तुओं का प्रमाण. आमेन. विश्वास अब है. वो समय अब है कि आत्मा और सच्चाई से उसके सच्चे भक्त उसकी आराधना करें. चाहे वो जो भी कुछ करे, ऐसे करे जैसे वो उसकी आराधना करते हैं.
आत्मा और सच्चाई से. आमेन. Amen. Verse 24 says, परमेश्वर आत्मा है. परमेश्वर क्या है? आत्मा. आत्मा. वचन कहता है, इसीलिए वो कहता है कि आत्मा और सच्चाई से तुम उसकी आराधना करो. परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर शरीर नहीं है. इसलिए कहता नहीं कि तुम शरीर में होकर आराधना करो, है ना, ऐसे नहीं कहता. परमेश्वर एक आत्मा है, इसीलिए वो कहता है कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करो, जो उसके सच्चे भक्त हैं. क्योंकि परमेश्वर एक क्या है? आत्मा है. आमेन. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And those who worship him must worship him in spirit and truth. Amen. Amen. Hallelujah. Then only your worship is received. Whatever you do, it is accepted in Christ, in the heavenly places. तभी आपकी आराधना एक्सेप्ट किया जाता है मसीह में, जब आप आत्मा और सच्चाई से कुछ भी करते हैं. आपका आत्मा और सच्चाई में मिक्स होना चाहिए आपके कार्यों में. आमेन. Amen. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. लेट्स गो टू 2 Corinthians, 2 Corinthians 3 उसका 17. रिमेंबर, गॉड इज अ स्पिरिट. आमेन. परमेश्वर एक क्या है? आत्मा. हाँ, आत्मा है. 2 Corinthians 3, 2 Corinthians उसका 3:17. प्रभु तो आत्मा है. प्रभु तो क्या है? आत्मा है. आत्मा है. और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, हाँ, वहाँ स्वतंत्रता है. जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है. आपके अंदर अगर परमेश्वर रहता है, वो आत्मा रहता है, तो आप जहां भी है वहां आजादी है. आप स्वतंत्रता में जीते हैं. आपको कोई भी चीज बांध नहीं सकता, कैदी नहीं कर सकता. ना शैतान, ना उसके चाल, ना उसकी योजनाएं. आमीन. Amen. ना उसके कार्य, ना उसका प्रभाव. इसी विश्वास में हम जीते हैं, क्योंकि हम विश्वासी हैं. जहां उसका आत्मा है वहां आजादी है. आमेन. हम आजादी में जीते हैं. जो संसार ने दिया वो आजादी की बात नहीं कर रहे. हम आत्मा की आजादी में जीते हैं. नरक के आजादी से हम जीते हैं. संसार के हर एक वो गलत काम और प्रभाव जो शैतान का राज्य में है, उससे हम आजाद हैं. वो हमारे अंदर नहीं आ सकता, वो हमारे शरीर को नहीं छू सकता. इस विश्वास में हमें जीना है, क्योंकि विश्वास, हम क्या है? विश्वासी. और धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहता है. हम यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी हैं और हम विश्वास से ही जीवित रहते हैं. आमीन. हालेलुया. और जहां वो परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है. चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे आप जो भी नाम ले लो, जो भी नाम ले लो, जो संसार से आता है, शैतान से आता है, अंधकार से आता है. आमीन. उससे हम आजाद है. और इस बात को हमें जीना है. वी नीड टू लिव दिस स्टेटमेंट. जब आप इस स्टेटमेंट को जीते हैं, तब आप धर्मी, क्या कहता है? विश्वास से जीवित रहता है. ये वचन पूरा होता है. तभी आप आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं. आमीन. हालेलुया.
पिछले कुछ दिनों में मेरा ये पैर का नस खिंच गया. इट्स ऑलवेज हैपेंस समटाइम्स व्हेन आई एम वेरी टायर्ड. डॉक्टर को दिखाया. मेरी नीस यहाँ पे है, नाडिया, वो और मैं दोनों बैठे. उसके मुंह से निकला, ये यहाँ नहीं रह सकता. हमला हाँ, ये टेम्पररी है, उसका घर ये नहीं है. आमेन. उसका ये घर नहीं है. You reject it because this belongs to God. This is the house of God. God abides, amen, in us, in me. I reject. Amen. Hallelujah. Sickness and disease cannot stay permanently. Life of God lives inside of me. Amen. परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, उसका जीवन हमारे अंदर है. हालेलुया. इस बात को हमें समझना है कि परमेश्वर एक आत्मा है और वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर है. हम जहां भी है, इसीलिए हम अपने तरीके से नहीं जी सकते. आमेन. हालेलुया. फिर से पढ़ना. जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता. स्वतंत्रता. लिबर्टी. देयर इज लिबर्टी इन द नेम ऑफ जीसस. अगर आप मसीह यीशु में है तो आप स्वतंत्रता में है, आजादी में है. आमेन. आमेन. You cannot be a prisoner. You're no more a prisoner. You're no more a slave. आप गुलाम नहीं रहे, आप कैदी नहीं रहे. I don't know how much you think these words. कैसे आपको महसूस होता है जब ये शब्दों को सुनते हैं. But I feel very powerful. I feel very powerful. Nothing can bind me. Nobody can bind me. कोई मुझे कैद नहीं कर सकता अपने नाराजगी से, अपने नफरत से, अपने गलत शब्दों से, अपने बुरे विचारों से. कोई मुझे नहीं कैद कर सकता. कम ऑन. जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है. कोई मुझे नहीं कैद कर सकता कोई बीमारी से या श्राप से बोल के. नो, इट्स नॉट गोइंग टू कम एंड बाइंड मी. आई एम नो मोर द स्लेव. आमेन. मैं कैदी और नहीं हो सकती, मैं आजादी में हूं. तुम बोलते रहो, करते रहो, नफरत बोलते रहो, गलत शब्द बोलते रहो, सोचते रहो बुरा, पर मैं दोबारा कैदी नहीं हूं, आजादी में हूं. आमेन. जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां मैं आजाद हूं. आमेन. हालेलुया. किसी की खुशी, कोई आपका तारीफ करे ना करे, कोई अच्छा सोचे ना सोचे, कोई आपको अच्छा बोले ना बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप उसके कैदी नहीं हैं, आप उसके गुलाम नहीं हैं. आमेन. आप आज़ाद हो, क्योंकि जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है. और आज़ादी में आनंद है, खुशी है, शांति है, बरकत है, तंदुरुस्ती है. हाँ, रोना नहीं है, दुख मनाना नहीं है कि उसने फलाना ने मुझे ऐसा बोल दिया, ऐसा कह दिया, ऐसा सोच लिया. आमेन. और रो मुझे गलत समझ लिया, छड़ परे. आमेन. सोची जाओ. हालेलुया. आप सही चले परमेश्वर में, वचन क्या कहता है उसके अनुसार चले. आमेन. हालेलुया. परमेश्वर एक आत्मा है, परमेश्वर एक आत्मा है, और वो आत्मा प्रेम है. आप प्रेम में चले, बेशर्त प्रेम.
चाहे वो मुझे प्यार करे ना करे, गलत बोले ना बोले, अच्छा करे, who cares? I only care what I have, and I am in love of God. I'm a lover, not a hater. I will give what I have. मेरे पास जो है मैं वही दूंगा, वही दूंगी. Amen. Hallelujah. मैं प्रेमी हूं, प्रेमी पिता का प्रेमी बच्चा, संतान. Amen. Hallelujah. And these are facts. ये वास्तविक है. It is not a lie. Amen. वहां आजादी है मेरे प्रियो, वहां आजादी है. आप कैदी नहीं है और कैदी नहीं है. आजादी है और वो आत्मा प्रेम है. Amen. It solves everything. Solves everything. Amen. Romans 8:11. Remember, God is a spirit. परमेश्वर एक क्या है? आत्मा है. और जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है, और आप उस आत्मा के क्या है? मंदिर हो. 8:11. और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, जिसने यीशु को मरे हुओं में से क्या करा? जिलाया. द सेम स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ गॉड रेज जीसस फ्रॉम द डेड. तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है, इज लिविंग इन यू. दैट सेम स्पिरिट, वही परमेश्वर का आत्मा जो यीशु मसीह को जिंदा किया, वही आत्मा वो तुम्हारे अंदर जिंदा है, रहता है. आमेन. हालेलुया. तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, जिसने मसीह को मरे मुर्दा से जलाया, वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा. आमेन. हालेलुया. मरणहार देह को वो अपने आत्मा के द्वारा क्या करेगा? जिलाएगा. मरणहार देह को. आमेन. The same spirit raised Jesus from the dead is in you, the Bible says. God is a spirit, and where the spirit of God is, there is liberty, there is freedom, and that same spirit is in you. वही आत्मा आपके अंदर है, और वो आत्मा जो यीशु मसीह को मुर्दे से जिलाया, वही आपके मरणहार देह को भी जिलाएगा. आमेन. हालेलुया. वो ऐसा सामर्थ, वो आत्मा जो प्रेम का सामर्थ, परमेश्वर क्या है? प्रेम है. आमेन. वो प्रेम शैतान के नफरत को नाश कर दिया. आमेन. हालेलुया. और यीशु को जिंदा कर दिया. वो ऐसा सामर्थ आपके अंदर है. हर नफरत में जीवन लेकर आता है. वाओ. वो सामर्थ आपके अंदर है. That same spirit that raised Jesus from the dead is living in you, and going to raise your mortal body. Amen. Hallelujah. I don't know how you feel. I feel excited. Amen. वही आत्मा जो यीशु मसीह को जिंदा किया मुर्दों में से, वो आत्मा आपके अंदर है. वो आत्मा आपके अंदर है, आप में अंदर वास करता है. हालेलुया. जिंदा है, आप में मूव करता है, रहता है. indwells, abides, is one in you. इस बात को समझना है. वो आत्मा जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो आत्मा मेरे अंदर रहता है. आमेन. मेरे अंदर रहता. वो पुनरुत्थान का सामर्थ जो यीशु को कब्र से निकाला, वो सामर्थ आपके अंदर है.
आप दोबारा उस कब्र में नहीं जाएंगे। यीशु में जो विश्वास कर सकता है वो विश्वास करे। आमेन, हालेलुया। दैट पावर, द रेजरेक्शन पावर इज इन यू। ऐसा क्या चीज है वो कि वो सामर्थ सही नहीं कर सकता जो आपके अंदर है, पुनरुत्थान को नहीं ला सकता। कौन सा ऐसा चीज है जो आपके द्वारा पुनरुत्थान नहीं हो सकती आपके जीवन में और आपके द्वारा? चैलेंज योरसेल्फ। किसी और को चैलेंज करने से अच्छा यू चैलेंज योरसेल्फ कि ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो एंड आई वांट टू सी इट। आमीन। वो पुण्यतान का सामर्थ्य अगर मेरे अंदर है तो जहां मैं हूं वहां पुण्यतान है, वहां जीवन है। आमीन। वहां आजादी है, वहां प्रेम है। चैलेंज योरसेल्फ। आमीन, हालेलुया। I don't know you challenge or not. I am excited about challenging. Amen. Hallelujah. Romans 6, रोमियो की किताब उसका 6, वो आत्मा आपके अंदर है, वो पुण्यतान का सामर्थ, वो प्रेम जो हर नफरत, हर शैतान के ताकत को नष्ट कर देता है। आमीन। वो आपके अंदर है मेरे प्रियो, इस बात को आप जान जाए। वो पुण्यतान का सामर्थ जो पर यीशु मसीह को हर बीमारी जब वो संसार का ले लिया, पाप को ले लिया, उससे आज़ाद और जयवंत करके खड़ा कर दिया, वो आपका अंदर है। चाहे वो कैंसर है, चाहे कुछ भी है, आप जयवंत हो उस कैंसर के ऊपर। पुण्यतान का सामर्थ आपके अंदर है। आमीन। उसमें ये बल है, उसमें ये ताकत है कि वो कैंसर को, उस मृत्यु को मोड़ सके, नष्ट कर सके। ये आप पर निर्भर करता है। जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तुम्हारे साथ हो। आमीन। जिसको आप विश्वास करेंगे वही होगा। आमीन, हालेलुया। रोमन्स 6:10, क्योंकि वे जो मर गया, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। पाप के लिए वो एक ही बार मर गया। आपको पाप के लिए मरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने पाप के लिए एक ही बार मर गया। आप सुन रहे हैं इस बात को? यीशु मसीह आपके पाप के लिए मर गया फॉर एवर, वंस फॉर ऑल। अभी किए हुए पाप, आने समय में करने वाले पाप। मसीह यीशु में अगर आप है तो आपके पाप के लिए यीशु मसीह मर चुका। आमीन, हालेलुया। डेथ दैट ही डाइड टू सिन वंस फॉर ऑल, एक ही बार में। क्यों? परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। परमेश्वर के लिए जीवित है। आमीन। मसीह जब जिंदा हुआ तो परमेश्वर के लिए जिंदा हुआ, उसकी महिमा के लिए जिंदा हुआ। आमीन। उसी में हम जिंदा हुए। मसीह यीशु में हम पाप के लिए मर गए, अब मसीह यीशु में हम जिंदा है। मसीह यीशु से बाहर हम जिंदा नहीं है, मसीह यीशु में हम जिंदा है। और हम जिंदा है परमेश्वर के लिए, संसार के लिए नहीं। कम ऑन, किसी और के लिए नहीं। आप सबसे पहले आप इस बात को याद रखें कि आप परमेश्वर के लिए जिंदा है। चाहे आप जहां भी हो, जो भी करते हो, उस वक्त आपको यही सोच रखना है कि आप जो भी कर रहे हैं परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए आप जिंदा है और परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। आमीन, हालेलुया। उससे बाहर अगर आप करते हैं कुछ भी तो व्यर्थ है। इट इज अ रबिश, बाइबल कहता, कूड़ा करकट। मसीह से बाहर अगर परमेश्वर के लिए नहीं होता है, मेरे प्रियो, आत्मा सच्चाई से अगर नहीं है तो इट इज अ रबिश। योर एनर्जी वेंट वेन। आपका पैसा, आपका बल, आपका दिमाग, आपका सब कुछ
व्यर्थ, पानी, उसका कोई भी प्रतिफल नहीं मिलने वाला। यहां अगर मिल गया तो स्वर्ग में तो नहीं मिलने वाला, और वो प्रतिफल टेम्पररी, नॉट परमानेंट। Whatever you do out of Christ, being in Christ, you need to do for God. Amen. Hallelujah. मसीह जीवित हुआ परमेश्वर के लिए, और उसी प्रकार मसीह में हम जीवित है परमेश्वर के लिए। मेरे प्रियो, आप ध्यान से सुने इस बात को। आप जो भी कर रहे हैं वो सारी बात बाइबल में या परमेश्वर के पास जब आप आमना सामना होगा, आपने कहेंगे कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, वहां रिकॉर्ड नहीं रहेगा। देयर विल बी नो रिकॉर्ड, बिकॉज यू डिड नॉट डू anything in Christ for God. Amen. Remember, what you do, whatever you do, जो भी आप कुछ करें मसीह में परमेश्वर के लिए करें। आमेन, हालेलुया। उसका 11 क्या बोलता है? 6, 10 और 11। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा। ऐसे ही तुम अपने आप को क्या बोलता है? पाप के लिए, संसार के लिए आप क्या है? मरे हुए हो। परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित हो या समझो। आमेन। इट्स वेरी सिंपल। इसे हम पेचीदा बनाने की हमें जरूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड टू लिव अ लाइफ एज अ क्रिश्चियन। हम इसे पेचीदा बनाते हैं क्योंकि हमारे अपने की इच्छा होती है, फॉर आवर डिजायर्स, आवर ओन सेल्फिश डिजायर्स, इसे पेचीदा बना देता है। इट्स वेरी सिंपल लाइफ, वेरी इजी फॉर्मूला। आमेन, हालेलुया। 1 यूहन्ना 4। परमेश्वर क्या है? आत्मा है, और वही आत्मा क्या है? आपके अंदर वास करता है। बाइबल बोलती वो आत्मा प्रेम है। मसीह को वो आत्मा, वो प्रेम का आत्मा मुर्दों में से जिलाया। आपको जय पाना है तो उसी प्रेम के आत्मा में चलते रहे। जय आपके है, आपके ही है, जहां भी जाओ, जो भी करो। आमेन, हालेलुया। 1 यूहन्ना 4, उसका 4 पढ़े प्लीज। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। कहता है हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। किसके हो? परमेश्वर के। मैं तो फलाना का हूं जी, मैं तो फलाना का हूं, वो सब तो खत्म हो जाएगा यही। रद्द, रबिश। असली आइडेंटिटी। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। द रियल आइडेंटिफिकेशन। आमेन। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। योर रियल आइडेंटिफिकेशन। मेरा सरनेम तो पीटर्स है या कुमार है, हाँ, ये तो खत्म यहीं धरती में। बट आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, इट विल रिमेन फॉर एवर। आमेन, हालेलुया। हे बालको, तुम किसके हो? परमेश्वर के। परमेश्वर के हो, और तुमने उन पर जय पाई है। तुमने उन पर जय पाई है, और क्योंकि जो तुम में है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है, उससे है जो संसार में उससे बड़ा है। बड़ा है। जो तुम में है उससे, जो संसार में है उससे क्या है? बड़ा है। तुम जयवंत से भी बढ़ के हो। यीशु ने जय पाली और तुम्हें वो जय दे दिया, और तुम अब जयवंत से बढ़कर हो। उस जय में चलते रहो, उस जय में जीते रहो, उस जय को बनाए रखो। आमेन। उस आनंद को बनाए रखो।
Amen. You're not a loser anymore. In Christ Jesus, you are not a foolish or loser or dumb. You are wise. You are a winner. You are a victorious, more than a conqueror. You have overcome the world. क्योंकि जो तेरे अंदर है वो बड़ा है जो संसार में है, उससे बड़ा है. Greater is he who is in me than he who is in the world. Whatever it is there in the world is a small thing when it comes to me. Are you listening? Is a small little thing when it comes to me. Because why? Greater is he who is in me than he who is in the world. Amen. Hallelujah. When it touches me or comes in front of me, या मेरे एटमॉस्फेयर या छत्र छाया में जब वो बातें आती है जो बाहर की है, तो वो नष्ट होता है. It gets destroyed. The anointing destroys the yoke of the enemy, Bible says. अभिषेक शैतान के जुओं को क्या करता है? नष्ट. तोड़ना नहीं, तोड़ता नहीं, तोड़ता तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है ना. नष्ट मने आमेन, नष्ट. इसी में हम जीते हैं. धर्मी विश्वास से जीवित रहता है. Greater is he who is in me than he who is in the world. तुम वो सामर्थ हो, वो अलौकिक सामर्थ, वो पुण्यथान का सामर्थ, वो परमेश्वर का घर जो चलता फिरता है, और परमेश्वर तुम में होकर चलता फिरता है. तुम में होकर मसीह यीशु में चलता फिरता है. और जो इस पावर हाउस को छुएगा वो नष्ट हो जाएगा. आमेन. जो इसको टच करेगा वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर इज ही हु इज इन मी. आमेन. तुम संसार को जय पा चुके मसीह यीशु में. आमेन. हालेलुया. सब कुछ हो सकता है लोगों के साथ, पर तुम्हारे साथ नहीं. मेरे साथ नहीं मतलब नहीं. नो वे, नो वे होजे. आमेन. नो वे होजे. संसार के लिए है, नॉट फॉर मी. कम ऑन, नॉट फॉर मी. उतल पुतल हो जाए संसार में, शैतान तांडव कर ले, बट ग्रेटर इज ही हु इज इन मी. आमेन. ग्रेटर इज ही हु इज इन मी. हालेलुया. और इस बात पर आपको जिंदा रहना है, विश्वास करना है. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आपको जो भी चीज छुएगा, आपके उपस्थिति में आएगा, वो नष्ट हो जाएगा. बिकॉज द अनॉइंटिंग इज अपॉन यू. वो अभिषेक आप में है, वो सामर्थ आपके अंदर रहता है. प्रेज द लॉर्ड फॉर एवरमोर. वो पुण्यथान का सामर्थ जो यीशु मसीह को जिंदा किया मुर्दों में से, पाप के लिए, हमेशा के लिए, मनुष्य के लिए नष्ट हो गया. आपको नष्ट होने की जरूरत नहीं है. आमेन. आपको पनिशमेंट झेलने की जरूरत नहीं है. यीशु मसीह ने उस दंड को सह लिया ताकि आप और मैं उस दंड को ना सहे. उस आजादी में हम रहे. हालेलुया. हालेलुया. इट चेंज माय वर्ल्ड व्हेन आई थिंक दिस. जब इन बातों को मैं सोचती हूँ, इन बातों में मनन करती हूँ, इन बातों को जब मैं जीती हूँ, तो मेरे संसार बदल जाता है. मेरा सोच, मेरा विचार, मेरा चाल चलन बदल जाता है. आमेन. हालेलुया. मेरा संसार अब अलग नहीं है. तुम इस संसार के तो हो, पर तुम इस संसार में हो, पर तुम इस संसार के नहीं हो. ये वचन सच हो जाता है. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कहते हैं मेरे यू आर फ्रॉम गॉड.
आप परमेश्वर से हो। कहां से हो? फलाना से हो। हाँ हाँ, अब नवराज जसराज बोलेगा हम तो जस्सी के हैं, हम तो रजनीश के हैं, हम तो फलाना के हैं, फलाना के हैं। नहीं भाई, आप परमेश्वर के हो। पहली बात, उसके द्वारा जरूर इस संसार में आए हैं, लेकिन आप परमेश्वर के हो। आमीन। लिटिल चिल्ड्रन एंड हैव ओवरकम देम बोलते, तुम ये दोनों बोल सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे बोल सकते हैं अगर इस वचन पर विश्वास करें कि मैं परमेश्वर से हूं। आमेन। एंड आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड, क्योंकि मैं परमेश्वर का संतान हूं। आमेन। एंड हैव ओवरकम देम, ये दोनों छोटे छोटे बोल सकते, तो आप क्यों नहीं? अगर ये दोनों विश्वास करें तो मुर्दे जीवित हो जाए। आमेन, हालेलुया। ये बोल सकते हैं क्योंकि ग्रेटर इज ही हु इज इन मी देन ही हु इज इन द वर्ल्ड। हालेलुया, ग्रेटर। और वही चीज आपके लिए है। मेरे प्रियो, ये वचन, ये शब्द, ये बातें आपको कैसे इफेक्ट करता है मुझे नहीं पता, पर मैं तो डबल पावर हो जाती हूँ। That's why I am not afraid. डर मेरे लिए नहीं है, डर मेरे लिए नहीं रचा गया। मैं डर की नहीं हूं। I'm not afraid. Amen. Hallelujah. Glory to God. First Chronicle, उसका 29, Wow, that power is inside of you. Wow. Come on, guys. Live that life. God is expecting from you. परमेश्वर आपसे अपेक्षा रख रहा है कि वो जीवन आप जिए इस धरती में और परमेश्वर को साबित करें, संसार से नहीं। Come on. He's expecting, he's waiting on you guys. आप बोलते हैं मैं परमेश्वर पर विश्वास इंतजार कर रहा हूं कि परमेश्वर मेरे लिए करे। Come on, he did it, everything. Once for all, 2000 years ago, सब कुछ हो चुका, सब कुछ कर लिया। Now he's saying you do it. I'm waiting on you. Amen. Hallelujah. You do it. वो सामर्थ तेरे अंदर है, अब तू चल, मुझे साबित करके दिखा कि मैं तेरे अंदर हूं। Hallelujah. Praise the Lord. First Chronicle chapter 29 verse 11. दाऊद बोलता है, परमेश्वर के लिए बोलता है। हे यहोवा, कहता हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है। Daud is praising God. He knows God. He has a relationship with God. Amen. उसके रिश्ता है, दाऊद का रिश्ता है, और वो जानता है अपने परमेश्वर को कि वो परमेश्वर से है और वो परमेश्वर का संतान है। और जो उस परमेश्वर के संतान है वो अपने पिता को जानता है। आमेन। कि वो कौन है, वो क्या कर सकता है। हालेलुया। उसकी काबिलियत क्या है। कहता योर्स ओ लॉर्ड इज द ग्रेटनेस एंड द पावर। क्या है हिंदी में? महिमा और पराक्रम। शोभा, सामर्थ और वैभव। इंग्लिश में ग्रेटनेस, पावर, ग्लोरी, विक्ट्री एंड द मैजेस्टी। इंडीड, दाऊद बोलता है, एवरीथिंग दैट इज इन द हेवन एंड अर्थ, yours is the dominion, O Lord, and you exalt yourself as head over all things. कहता और तू सब पर क्या है? सर है।
इन सभी पर दाऊद कहता है, यू एक्सोल्ट योर सेल्फ हेड ओवर ऑल थिंग्स। आइए मेरे साथ चलिए इफिशियंस की किताब, इफिसियों की किताब, इन वचनों को मनन करें, सोचें और इस पर जिए। आमेन। He says, glory is yours, greatness is yours, power is yours, mighty is your, majesty is yours. Amen. And you have exalted yourself above everything. You're the head over all. और इफिसियां पढ़ो तो बोलता है वो सारा जो जिसपे वो हेड है वो कलीसिया को दे दिया ताकि कलीसिया उस पर क्या करे, राज्य करे। Made the church head over everything. वो वैभव के ऊपर आप राज्य करते हैं, वो सामर्थ, वो जय, वो महिमा, वो मैजेस्टी, स्प्लेंडर, एवरीथिंग, you are there to have domain. I don't know how I'm going to get this in your inside of you. Glory, power, greatness, majesty, splendor, everything that God has exalted. And whatever He has, He gave it to you. Now you have domain. So that you dominate. है ना, ताकि आप उस पर राज्य करें, क्योंकि आप राजा हैं। अब उन सारा महिमा आपका है, जय आपका है, वो सब बातें आपकी है जो परमेश्वर का है। आज परमेश्वर ने क्या किया, आपको उस स्थान में रख दिया मसीह यीशु में, ताकि आप अब उन बातों पर क्या करो, राज्य करो, एंड रूल एंड रेन एंड हैव डोमेन। तुम बोलोगे तो होगा, तुम बोलोगे ये हो तो होगा, ये ना हो तो नहीं होगा। राजा जो बोलता है वो होता है। ये कहानी नहीं है, ये सच है। आमेन। विश्वासी विश्वास से जिंदा रहता है, धर्मी जन विश्वास से क्या करता है, जिंदा रहता है। ये तुम्हारा है। इफिशियंस पढ़ो, इफिसियों की किताब, उसका 1 अध्याय। वाह, हिंदी अच्छा बोल रही हूँ मैं, कोई तो तारीफ करो मेरा। Ephesians chapter 1 verse 19 and 20, 19 और 20। और उसकी सामर्थ हमारी ओर से जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, कितनी महान है जो विश्वास करते हैं। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। आमेन। It says, and what is the surpassing greatness of His power towards us? जो भी बातें सरपस करता है, दबाती है सामर्थ, है ना, इस संसार में, उन सब के ऊपर परमेश्वर राज्य करता है। आमेन। It says, what is the surpassing greatness of His power towards us who believe? Who believe? जो विश्वास करते हैं। These are in accordance with the working of the strength of His might, which He brought about in Christ that raised Jesus from the dead. मसीह को जिंदा किया, वही सामर्थ, और मसीह को अपने दाहिने ओर विराजमान किया। आप और मैं अब कहाँ बैठे हैं? मसीह के साथ स्वर्ग स्थान में पिता के दाहिने ओर विराजमान है। बोलेंगे शरीर में तो यहाँ है, पर आत्मिक क्षेत्र में आप वहाँ बैठे हैं। इसीलिए कोलोसियंस में लिखा है, तुम्हारे आंखें उन बातों पर लगाओ जो ऊपर की है, नीचे तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं। उन तारों को देखो, वो तुम्हारे हैं।
उन पर तुम राज करो। Guys, you need to change your mindset. हाँ, 20 कहता है which he brought about in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. आगे पढ़िए। सब प्रकार की Far above all rule and authority and power and dominion. 21। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। लोक पर आने वाले लोक पर भी एज टू कम, आगे पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। बैठाया। जो चीज आने वाली है, वो सामर्थ, वो पावरफुल चीजें, उसके ऊपर भी आप बैठे हुए हैं, जो अभी आया ही नहीं। संसार के लिए पावरफुल होगा, उसे वो डर रहे होंगे, कांप रहे होंगे, पर आप नहीं, आप तो उसको राज्य करेंगे। You will control it. Control it. Amen. उन सामर्थ के ऊपर आप कंट्रोल करेंगे, आप राज्य करेंगे, आप टेम करेंगे। Do you know how to tame a dog? टेम का मतलब है हाँ, चलाना, हाँ वही, काबू करना, कंट्रोल करना, टेम करना, चलाना। उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, उधर जाओ तो जाओ, इधर आओ तो आओ। That's who you are. That's who you are in Christ Jesus. उन सभी सामर्थ के ऊपर आप राज करोगे। आने वाले जो नाम भी नहीं पता भी। आमेन, हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। ओह, तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। उस जय को बनाए रखो, उस जय में चलते रहो। तुमने जय पा ली है, जो क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है वो बड़ा है जो संसार में है। Far above all principality and power and darkness. आमेन। जो भी राज्य करता है संसार में, उससे तुम बड़े हो, क्योंकि जो तेरे अंदर है वो बड़ा है। वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य जो तेरे अंदर है वो बड़ा है। आमेन। इसी सोच में जिए आप, इसी एटीट्यूड में जिए। लिव योर लाइफ। जब इन बातों को आप जीते हैं तो आप परमेश्वर को जिंदा करते हैं धरती पर। आमेन। चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो, हर हालात छोटा पड़ जाता है जब आप वहां पे हो, क्योंकि हम देखे हुए बातों पर नहीं, अनदेखे हुए बातों पर आमेन विश्वास करते हैं। और विश्वास कब है? अब। कब हम जिएंगे उन बातों को, उस सामर्थ को? अब और अभी। अब हर एक एक पल, अब उस चंगाई में, उस भरपूरी की आशीष में, उस महिमा में जो परमेश्वर ने हमें दे दिया, वो जय में। कम ऑन। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? आजादी है, आजादी है, स्वतंत्रता है, जय है, आनंद है, आशीष है, बरकत है। तुम जिस चीज को टच यू विल टच, छुओगे वो सोना हो जाएगा। पारस सुना है, स्टोरी था हमारे बुक में, हमारे बचपन में। राजा जिस चीज को छूता था, एक दिन अपना बेटी को ही छू दिया, वो भी सोना बन गया। हाँ, पारस का पत्थर कहते हैं, पारस के पत्थर के साथ जो कुछ भी रखो वो सोना हो जाता है। आप वो हो। Whatever you will touch, you know it by faith, it's going to be blessed. Because I'm touching in Christ. Amen. In Christ for God.
कितना आसान है जिंदगी जीने के लिए, परमेश्वर के लिए जीने के लिए परमेश्वर ने हमारे अंदर सामर्थ्य दे दी है। लिखा है, आप फिर से पढ़ो, इफिशियंस पढ़ो, फिर से पढ़ो। वो सामर्थ आपके अंदर है ताकि आप जो भी सोचते हैं, चाहते हैं, वो सामर्थ आपके लिए पूरा करता है और वो आपको मसीह के लिए जीने के लिए सामर्थ देता है, योग्य बनाता है। हाँ, इफिशियंस पढ़ना फिर से 19-20। और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है शुरू से पढ़ना, 17 से पढ़ो। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हाँ। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। आमेन। वर्स 19 नोट करें। हाँ, इट सेज, एंड व्हाट इज द सरपासिंग ग्रेटनेस ऑफ हिज पावर टुवर्ड्स अस हु बिलीव, जो उस पर विश्वास करता है। दीज आर इन अकॉर्डेंस विद द वर्किंग ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइट। एक दूसरा अनुवाद है, अगर आप पढ़ोगे, यही सामर्थ के द्वारा जो चीजें आप कल्पना करते हो, सोचते हो, वो पूरा होता है, जो चीज आप चाहते हो। आमेन। इट मेक्स इजी फॉर यू एंड मी टू वॉक फॉर गॉड इन क्राइस्ट जीसस। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको विश्वास करना है। आमेन, हालेलुया। आपकी एबिलिटी, आपका बल, वो सामर्थ्य है, वो आत्मा है जो आपके अंदर है। हाउ इजी इट इज, यू जस्ट नीड टू बिलीव इट एंड एक्ट ऑन इट। वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके अंदर राज्य करता है, जो यीशु मसीह को जिंदा किया। आप जहां जाते हैं, जो बोलते हैं, जहां कुछ करते हैं, पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपके साथ चलता फिरता है। जहां मुर्दा है वहां जिंदा होता है। आप देखे चाहे नहीं देखे, पर आप विश्वास करते हैं, क्योंकि आप विश्वासी है। आमेन। महसूस करते हैं या नहीं करते हैं, पर आप विश्वास करते हैं कि यीशु के नाम से मैंने जो कुछ भी कह दिया या कह दिया प्रभु में, वो पूरा होता है। आमेन। आज नहीं तो कल, पर होगा और होता है। पर विश्वास कब है? अब है। आमेन। अब विश्वास आशा की विवेचना का क्या है? प्रमाण। अनदेखे हुए वस्तुओं का क्या है? कम ऑन गाइस, यू मस्ट नो दिस। हाँ, आमेन। फेथ इज नाउ। विश्वास अब है। प्रेम कब है? अब है। आमेन। जितना प्रेम में चलोगे उतना तुम्हारा विश्वास कार्य करेगा। प्रेम में नहीं चलोगे, बाइबल बोलती है, गलेशियंस, गलातियां हिंदी में बोलते हैं ना, गलातियां, उसके किताब में लिखा है, फेथ वर्क्स थ्रू लव। नॉट टॉकिंग अबाउट अनगॉडली लव, वर्ल्डली लव, टॉकिंग अबाउट गॉडली लव। आपका विश्वास तभी काम करेगा। प्रार्थना करते रहो, उपवास करते रहो, बोलते रहो, विश्वास में चलते रहो, और आप प्रेम में नहीं चल रहे हैं तो फुस, बलून फुस हो गया। आमेन। भर दिया, पर उसको प्रेम का धागा से नहीं बांधा तो उड़ेगा कैसे? रहेगा कैसे? है ना? जहां छोड़ा फुस। आमेन, हालेलुया। वो सामर्थ जो यीशु मसीह को जिंदा किया, वो कहाँ है? आपके अंदर है। कहाँ है? धरती खोदोगे? कहाँ है? कहाँ जाओगे? कौन सा पहाड़ तोड़ोगे? इट्स इन यू। कम ऑन गाइस, इट्स इन यू। वो सामर्थ तुम्हारे अंदर है। अब वो सामर्थ हर शैतान के जुओं को नष्ट करता है और हमें जयवंत से बढ़कर बनाता है। आमेन, हालेलुया। आइए खड़े हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। लिव द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। बिलीव द वर्ड एंड लिव इन इट। प्रभु को धन्यवाद दें कि वो सामर्थ आपके अंदर है। परमेश्वर ने
आपको चुन चुन कर बुलाया है। इट इज हिज चॉइस। थोड़ा सा प्ले करना कीबोर्ड। इट इज हिज चॉइस, ही हैज चोजन यू। आपने उसको नहीं चुना, पर परमेश्वर ने चुना आपको, आपके अंदर वास करने के लिए, रहने के लिए। आमेन। वो पुनरुत्थान का सामर्थ आपके अंदर है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। कम ऑन, जस्ट गिव थैंक्स फॉर दैट। क्या आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं उन बातों के लिए जो आपको जैवन से बढ़कर बनाता है? वचन कहता परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मा आपके अंदर रहता है और आप पवित्र आत्मा का क्या हो? मंदिर हो। हालेलुया। जो चीज उस मंदिर को छुएगा वो नष्ट हो जाएगा। संसार के, शैतान के, अंधकार के किसी भी चीज वो दिखने लगेगा, क्योंकि रोशनी में वो बातें दिखती है। सफेद चादर में छोटी सी दाग भी दिखती है। परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। आमेन। आप परमेश्वर को धन्यवाद दें इन बातों के लिए। हाथों को उठा करके, अपने मुंह को खोल के प्रभु को धन्यवाद दे कि आपने नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है उसके मंदिर होने के लिए, आपके अंदर रहने के लिए। आप कोई एक्सीडेंट नहीं है। आपके लिए दुर्घटना हो सकता, पर परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर की योजना हो, तुम मेरी योजना हो। परमेश्वर कहता है तुम मेरी योजना हो। तुम ही तो हो मेरी योजना, तुम ही तो हो मेरा जीवन, मेरे जीने का कारण। परमेश्वर ये बातें तुमसे कहता है, मैंने तुम्हें चुना है। तुमने नहीं, पर मैंने। तुम कोई दुर्घटना नहीं हो, पर मेरी योजना हो। मेरे कहलाते हो, मेरे संतान हो। मेरे आत्मा तुझ में है और तू मेरा घर है। हालेलुया। तू मेरा सामर्थ है। तू ही तो है मेरी महिमा और सामर्थ, जो इस धरती में चलता फिरता है। संसार का नहीं, ये संसार के लोग नहीं, पर तुम और तुम परमेश्वर के लिए जीते हो मसीह यीशु में, उस पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा जो आपके अंदर और मेरे अंदर रहता है, वास करता है और आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ करता है। सब कुछ, मने सब कुछ, मुर्दों में से जीवन को जीवित करता है। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद दे प्रभु को, धन्यवाद दे प्रभु को इन बातों के लिए, इन प्रकाशनों के लिए, इन बुद्धि के लिए जो परमेश्वर ने हमें आज दिया है। ये मन्ना है स्वर्ग से। आमेन। ये मन्ना है, ये रेमा है। और प्रभु कहता है तुम मेरी योजना। आमेन। तुम ही मेरा बल और सामर्थ हो। तुम कहते हो मैं हूं, पर मेरे लिए तुम हो। तुम कोई दुर्घटना नहीं हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हो। अगर तुम चाहो तो पहाड़ से कहो तो वो टल जाएगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि मेरा आत्मा तुझ में है और उस आत्मा के द्वारा, उस सामर्थ के द्वारा जो मसीह यीशु को मुर्दों में से जीवित किया, उसके द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो, मेरे लिए जी सकते हो। उस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर के लिए जी सकते हो, मसीह यीशु में, उस सामर्थ के द्वारा। कोई और सामर्थ नहीं, पर वो सामर्थ, पुनरुत्थान का सामर्थ जो यीशु को जिंदा किया।
तुम में है और तुम उस संसार के सामर्थ्य पे जयवंत से बढ़कर हो। आमेन। तुमने जय पा ली क्योंकि तुझमें जो है वो बड़ा है और जो संसार में है। तुम आजादी में जीते हो, स्वतंत्रता में जीते हो। आमेन। तुम और कैदी नहीं और गुलाम नहीं, किसी बात की, किसी चीज की जो शैतान से है, जो अंधकार से है, जो नरक से है, जो संसार से है, पर तुम स्वर्ग के हो और मेरी योजना हो। आमेन। तुम ही तो मेरी योजना हो और मैंने तुम्हें चुना है। मैंने चुना है तुम्हारे अंदर वास करने के लिए, टू लिव इन यू, तुम में जिंदा रहने के लिए, तुम में चलने फिरने के लिए। तुम ही तो हो मेरी योजना। तुमने मुझे चुना नहीं, पर मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु को धन्यवाद दें इन बातों के लिए। हालेलुया, हालेलुया।